पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका आता है जब पाकिस्तान आइडल जैसे एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन पर हम देखते हैं। लेकिन इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के स्कैंडल्स और चीज़ें, हाँ, लाइफ एंड स्टाइल या शोबिज़ की दुनिया से हमेशा से कुछ ना कुछ मिर्चें मसाले कुछ आ रही होती हैं चीज़ें, लेकिन इस दफ़ा के जो थोड़े से आ रही है ना, वो थोड़ी कंट्रोवर्सी एक्स्ट्रा मुझे लग रही है। ऐसा साहब, आपने देखा है पाकिस्तान आइडल? वैसे जी, चलते फिरते, क्योंकि जिस वक्त वो ऑन एयर हो रहा होता है उस वक्त हम इधर न्यूज़ रूम में होते हैं। हम न्यूज़ जर्नलिस्टों की क्या लाइफ होती है, सोशल लाइफ या एंटरटेनमेंट लाइफ, तो उस वक्त हम अपनी डेडलाइंस मीट कर रहे होते हैं। लेकिन वो सोशल मीडिया, तो उस पर चलते फिरते हम वो क्लिप्स देख रहे होते हैं जिसमें वो जजेस यूँ सर धुन रहे होते हैं और नाच रहे होते हैं, और जो सिंगर हैं क्या उनकी क़यामत की आवाज़ है जो ऑडिशन और उसमें आए हुए हैं। तो इतना है हमारा इंटरेक्शन। ऐसे सब मैं आपका इसमें बबल बस्ट करूं कि वो जिनकी धुन पे वो यूं यूं लड़ रहे होते हैं और मजे कर रहे होते हैं, वो सब प्लांटेड होते हैं। जी बिल्कुल, जितने भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, ये टैलेंट प्रोग्राम था। ये पूरे पाकिस्तान से ऑडिशंस किए गए, लेकिन जो टैलेंट, रियल टैलेंट लोगों ने गलियों मोहल्लों में है, वो इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आया। बहुत से जो सिंगर्स बैठे हुए हैं, जजेस बैठे हुए हैं, या जो आ रहा होता है टैलेंट, वो मोस्टली उनके कोई ना कोई पीआरओज हैं या कोई ना कोई अंदर की गेम है, या प्लांटेड वो सारे आ रहे हैं। उनके अंदर कोई इस तरह का है नहीं है कि ये किसके पीआरओ की बात कर रही है? बहुत सारे जितने भी वो, एक ज़ैब बंगश की पीआरओ हैं, जजेस के नाम बता दें। एक ज़ैब बंगश है, एक फवाद खान है और एक राहत फतेह अली खान है, और एक जो फीमेल ज़ैब बंगश हैं, उनके पीआरओ के बारे में कहा जाता है कि वो एक फीमेल है जो वहाँ पर बात प्रोग्राम में गाना गा रही होती हैं, तो वो ज़ैब बंगश की पीआरओ हैं। पीआरओ रही है या अभी भी है? अभी भी है। अच्छा किरण, ये भी तो हो सकता है कि वो शी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंगर, और अगर वो आ गई हैं तो इस सूरत में ये होना चाहिए था, ज़ैब बंगश को उस प्रोग्राम से उठ जाना चाहिए था कि जी ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है और मैं इनको जानती हूँ, तो मेरी जो ओपिनियन है वो थोड़ी शायद इन्फ्लुएंस कर जाए या बायस्ड हो। तो यहाँ पे थोड़ी वो होगी। बाकी भी कोई और केसेस हैं? और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो एक बहुत ही कंफर्म केस था ना मेरे पास। लेकिन ऐसा सब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि वो है पाकिस्तान आइडल। दे आर नॉट के हम किसी सिंगर्स के हम बैठाएंगे पीआरओज को या इस तरह के। वो अगर ज़ैब बंगश की पीआरओ है, शी डेफिनेटली गॉट अ बिगर चांस फ्रॉम द पाकिस्तान आइडल। वो गाना गा सकती है, लेकिन ये था ना, ये ऑडिशंस का और ये सब कुछ, ये आम आवाम का हक होना चाहिए। जो टैलेंट, जिनको कहीं मौका नहीं मिलता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, ये वहाँ पर जाके अपना टैलेंट शो करा सकते हैं, पूरी दुनिया को अपने आप को मनवा सकते हैं। ये थोड़ी सी मुझे इसमें नाइंसाफ़ी लगी। इसके अलावा आपने देखा बहुत सारे सिंगर्स की कंट्रोवर्सी आ रही होती है कि वो कॉपीराइट क्लेम भी कर रहे होते हैं। देखिए, जिसका गाना गाया जा रहा है तो उनको तो मेरे ख्याल में पे करना चाहिए। एक सिंगर है, मेरे ख्याल में ये मसला सबसे पहले उठाया सजाद अली ने। तो उन्होंने कहा है कि जी मेरे साथ प्रोग्राम के मैनेजमेंट की बातचीत हुई तो किसी नतीजे पे हम नहीं पहुंच सके रॉयल्टी के रेट्स पे, या वो शायद उनसे मुफ्त में वो कंसेंट लेना चाह रहे थे। खैर वो अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो हम ये देख रहे हैं बहरहाल कि उसमें कोई नए सिंगर्स या जो 90s का म्यूज़िक था, 2000 का था, और 2010 के बाद तो मेरे ख्याल में हमने कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं देखी अभी। कौन सा कोई ऐसा गाना है जिसने पूरे पाकिस्तान में धूम मचाई हो? मेरे ख्याल में वो नकदा कोका के अलावा या कहानी सुनो, बहुत ही एक सोलो सी वो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन कोई इस तरह का वो थ्रिलिंग वो नहीं आया जो पूरे नेशन वाइड एक जो एंथम बन जाए। तो उसमें सजाद अली का गाना नहीं आ रहा। वो सारे जो हम देख रहे हैं गाने वो बहुत ही पुराने हैं और ऐसे सिंगर्स के हैं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका फ़न बहरहाल अभी तक वो है। लेकिन ये भी हो जाए कि कोई ज़िंदा लोगों के भी गाने, जिंदा लोग कॉपीराइट क्लेम कर देते हैं, और अगर कोई इजाज़त देता है तो उनके गाने उस तरह रिमार्केबल नहीं है कि वो उस तरह प्रोग्राम में या शो में जो है वो गा सके। कुछ सिंगर्स ने इजाज़त दी, उन्होंने कहा कि जी बेशक हमारे आप गाने गा लें। मेरे ख्याल में जवाद थे और अली, हाँ, और अली ज़फ़र का भी कोई इसमें आई थी, और आतिफ असलम, उन्होंने भी अपनी राय दी है। खैर अदर देन कॉपीराइट्स, तो हम तो ये समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान आइडल है इसमें दोनों तरह का म्यूज़िक आगे आना चाहिए ताकि वो पुराने क्लासिक और
नया जदीद म्यूज़िक दोनों तरह का वो परफॉर्म हो रहा होता। ऐसे साहब मैं कुछ दिन पहले एक स्टडी करी थी जिसमें कह रहे थे कि आजकल प्रोग्राम टीवी के, क्योंकि हम डबल स्क्रीन है, हम एक दफ़ा अगर स्क्रीन हमारे सामने टीवी पे बैठे हैं तो हम मोबाइल पे मुसलसल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम डबल स्क्रीन देख रहे होते हैं। तो उसमें ये है कि अगर हम मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है या मेरा कोई यहाँ पर इंटरेस्टिंग चल रहा है तो मैं स्क्रीन छोड़ दूंगी, मैं ये मोबाइल नहीं छोड़ूंगी। अब जो प्रोग्राम टीवीज पे इस तरह के बन रहे हैं कि वो हर थोड़े दिन 1-2-1.5 मिनट 2.5 मिनट के बाद वो एक इस तरह की पंच लाइन देते हैं कि जो पिछला पूरा जो है ना उसको वाइंड अप एक लाइन में, एक फिक्रे में कर देते हैं, ताकि उनकी स्टोरी जो है ना वो टूटे ना, उनको पता ना चले कि पीछे जाके मैं देखूंगी क्या हुआ है। तो ये इस तरह के आजकल ये जो पाकिस्तान आइडल में बैठे हुए हैं जितने भी जजेस हैं, मैं उन पर कोई वो उस तरह नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो भी अभी पुराने तरीके से ही वो उसी तरह, ना उनके पास कोई सेंटेंस होते हैं, ना कोई उनके पास बोलने के होते हैं, बस वो यूं करके यूं कर, जजेस के उनके पास रिमार्क्स भी अच्छे नहीं होते हैं। जजेस के बारे में मुझे भी थोड़ा कंसर्न है कि पहली बात तो यह है कि उनकी स्क्रीन वैल्यू है, अपील है कि जिस पे वो फवाद है, राहत है, बहुत लेजेंड है ये। बिल्कुल। और ज़ेब बंगश भी एक न्यू जनरेशन की वो है, हार्ट थ्रॉप है और बहुत अच्छी सिंगर है। लेकिन वो जब एज जज आप बैठते हैं तो यू शुड नो द ABC ऑफ म्यूज़िक, तो उसमें हम देखते हैं राहत इज़ आई थिंक अ फिट पर्सन। लेकिन राहत साहब जो है वो उनके जो कमेंट्स हैं वो मेरे ना यूँ सर से गुजरते हैं। दूसरा, वो जब उन पे कभी कोई कैमरा पड़ता है ना तो वो जजेस की जो सर धुनने की वो होती है ना तो वो तो पूरे गाने का जो है ना मज़ा थोड़ा सा वो हो जाता मज़ा किरकिरा हो जाता है। हाँ, तो इनकी मेरे ख्याल में जजेस की कोई थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये ना इंडियन आइडल को कॉपी कर रहे हैं। उधर भी बैठ के ना वो सारे सर से सर टकरा रहे होते हैं, और बाजू का तो अभी देखना कुछ प्रोग्राम्स में ना आगे जाके एक जज उठेगा और जाके उधर वो उसको जफ्फा डालेगा, ओ यू हैव वन माय हार्ट, जैसे इंडिया में करते हैं। फिर एक चीज़ और देखना, ये मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि ये जब सिंगर्स कोई फाइनल स्लॉट्स के नज़दीक आने लगेंगे तो उनकी अपीलें आएंगी कि जी, और ज़्यादातर जो आवाम से अपील की जाएगी उसमें ये होगा कि मिस किरण के पास आने के लिए किराए के पैसे नहीं थे और वो अपने भाई की मिन्नत करके और घर वालों की इजाज़त नहीं मिलती थी। तो इस स्ट्रगलिंग स्टोरी से सिर्फ आप इंस्पायर करने की, पुश करने की कोशिश करते हैं ऑडियंस को इमोशन के साथ। और ये इंडिया में तो बहुत खेला जाता है। मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये होता है या होगा, अगर ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि हम जो भी एक टैलेंट है उसको टैलेंट की बेस पे जज करें, ना कि उसकी जो पीछे लाइफ स्टोरी है, इमोशनल वो है। ऑफ कोर्स वो भी इंस्पायरिंग होती है, लेकिन इस स्टेज पे वो ये बातें बता के जो है ना जनता के वोट ना ले जजेस के। चले नाजरीन, आपने हमारी राय जानी एहसन साहब की भी, और लेकिन हमारा मेजर कंसर्न यही है कि जब इस तरह के प्लेटफॉर्म, इस तरह की आम आवाम से टैलेंट जब निकलना चाहिए तो आम आवाम का ही टैलेंट होना चाहिए, प्लांटेड नहीं होनी चाहिए। मेरा कंसर्न बस यही है। बाकी देखते हैं, प्रोग्राम मज़े का है, जो भी होता है देखते हैं।